नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा मैथ विकास सर के चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का सबसे करंट अफेयर जो परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस, आर्मी, यूपीएससी, बीपीएससी आदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक जरूर देखें, साथ में नोट्स बनाते चलिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है, करंट अफेयर का, महत्वपूर्ण है। 23 जुलाई को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? 23 जुलाई को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 23 जुलाई? याद रखिए, 23 जुलाई को जो दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी जो है सही होगा, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। याद रखिए, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है 23 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 जुलाई 1927 को भारत में पहली बार जो है राष्ट्रीय प्रसारण की जो है शुरुआत हुई थी। इसीलिए जो है 23 जुलाई को जो है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है, बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है, तो याद रखें विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। मोस्ट वीवीआई है, इसको याद कर लीजिएगा। अगर विश्व जनसंख्या दिवस बात किया जाए तो याद रखिए विश्व जनसंख्या दिवस को मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। 11 जुलाई को, याद रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ से हम 1 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक जो है डे कवर करेंगे। 1 जुलाई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखें जीएसटी दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 2 जुलाई को जो है विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को जो है विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई को जो है विश्व क्षमा दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस मनाया जाता है। 9 जुलाई को जो है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई को जो है वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। याद रखिए, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को जो है विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 13 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को जो है विश्व युवा कौशल दिवस जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर 16 जुलाई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को जो है नेशनल नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 18 जुलाई को मनाया जाता है। 19 जुलाई को जो है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है मनाया जाता है। आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि 21 जुलाई को कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि ऑपरेशन तूफान हाल ही में किस राज्य में जो है शुरू किया गया है? ऑपरेशन तूफान जो है हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑपरेशन तूफान वाज द रिसेंटली लॉन्चेड इन द विच स्टेट? याद रहे केरलम, ऑप्शन बी जो है सही होगा। केरलम में जो है ऑपरेशन जो है तूफान जो है हाल ही में जो है मैंने ऑपरेशन तूफान हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? तो केरला में ऑपरेशन तूफान जो है केरला में शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी, राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी और ड्रग नेटवर्क पर कार्रवाई के लिए ऑपरेशन जो है तूफान द नार्को हंट जो है शुरू किया गया है, याद रखिएगा। चलिए केरलम के बात आ गया है, तो केरलम का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, एक नज़र केरलम पर डाल रहे हैं। देखिए, केरलम के अगर मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो ये वी.डी. सतीशन है। और राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर है। राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। लोकसभा की सीट 20 है, राज्यसभा की सीट जो है 9 है। और विधानसभा की सीट जो है 140 है, याद रखिएगा। अगर मैप में देखना चाह रहे थे, यहाँ पर केरलम है। भारत का सबसे छोटा पोर्ट कौन सा है? तो कोची पोर्ट यही केरलम में है। और केरलम में कौन सा भाषा बोला जाता है? ये भाषा जो है बोला जाता है तो मलयालम भाषा बोला जाता है। ये क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन एक आ जा सकता है, एग्जाम में आया भी है। और बताएं, देखिए केरलम को जो है नारियल को भूमि कहा जाता है, लेकिन नारियल उत्पादन में कौन सा राज्य जो है आगे है? तो नारियल उत्पादन में जो है आगे जो है कर्नाटक है। भगवान परशुराम की भूमि और परशुराम क्षेत्रम भी कहा जाता है केरलम को। और पूरा प्राचीन नाम भी है चेरलम, याद रखिएगा। केरल जो है रबड़ उत्पादन में भारत का नंबर 1 है। केरलम जो है यहाँ केरल लिखा हुआ है ना, केरलम कर लीजिएगा, नाम बदल गया है। तो केरलम जो है रबड़ उत्पादन में भारत का नंबर 1 है। केरलम जो है दुनिया में काली मिर्च उत्पादन में सबसे आगे है। केरलम जो है ऑर्किड की नई प्रजाति खोज की है। केरलम के नए नाम बदलकर केरल के नाम बदलकर केरलम किया गया है।
भारत का पहला जो है 24x7 ओपन नेटवर्क जो है कोर्ट केरलम में जो है कोल्लम में खुला गया है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरलम जो है सबसे आगे रहा है। केरलम के में अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर जो है अरलम तीती अभयारण्य जो है किया गया है। हाल ही में जो है केरलम में जो है हाल ही में केरलम कन्या थानेनाथम महिला जज बनी है। हाल ही में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल जो है शुरू किया गया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में केरलम जो है केरलम का भारत का पहला जो है भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला पहला राज्य बना है। हाल ही में जो है बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने के लिए जो है केरलम जो है शुरू किया है। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में केरल में सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जो है जीरो शुरू किया गया है। ऑपरेशन तूफान जो है हाल ही में केरल में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में बताइए भारत के 99 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो याद रखिए ये जो बने हैं ऑप्शन सी जो है सही होगा, रथनवेल वी एस, याद रखिए रथनवेल वी एस जो है 99 जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, याद रखिएगा। पहला पूछेगा सॉरी 98 कौन बने हैं, तो अश्वत्थ एस बने हैं। 98 ग्रैंड मास्टर भारत के कौन है, तो अश्वत्थ एस है। और 97 की बात किया जाए तो हर्षवर्धन जीबी है, हर्षवर्धन जो है जीबी है। याद हो गया होगा कि 99 जो है अभी के बना है, तो रथनेल वी एस है। और दूसरा 98 कौन बने हैं, तो अश्वत्थ एस बने हैं। 97 जो है हर्षवर्धन जीबी है। और 90 जो है 6 कौन बने हैं, ये आप लोग जो है कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है, तो याद रखिएगा ये जो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी में जो है यूसीसी बिल जो है लागू होने वाला है, तो याद रखिएगा। तो यूसीसी बिल क्या होता है, माने सभी धर्म के लिए कानून जो है बराबर होना चाहिए, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। ये नहीं कि मुस्लिम 5 को शादी करे, हिंदू जो है 1 शादी करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, माने सबके लिए बराबर। तो ये जो है यूसीसी बिल पास करने वाला जो है यूसीसी बिल पास करने के लिए मंजूरी जो है ये जो है मध्य प्रदेश जो है दिया है अपने विधेयक में। अगर पहला पूछा जाए कि यूसीसी बिल पास करने वाला पहला राज्य कौन है, तो याद रखिए उत्तराखंड है। दूसरा राज्य कौन है, तो गुजरात है, याद रखिए उत्तराखंड। और दूसरा कौन है, तो गुजरात है। ये क्वेश्चन कहीं से भी एग्जाम में आ सकता है। तो तीसरा जो है यूसीसी बिल पास करने वाला कौन सा राज्य है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर राजधानी की बात की जाए तो भोपाल है। मुख्यमंत्री जो है श्री मोहन यादव है। राज्यपाल जो है श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल है। मध्य प्रदेश को दिल या हृदय सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, नदियों का मायके, हीरा राज चीता स्टेट कहा जाता है। ये क्वेश्चन कहीं से आ सकता है कि बताइए दिल का धड़कन जो है किस राज्य को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए बीच में मध्य प्रदेश है, दिल का धड़कन जो है मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। स्कूल चले हम अभियान जो है 2026 में जो है शुरू किया गया था। हीरा राज कहीं से भी एग्जाम में आ सकता है, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। और अभी तक लिखे नहीं है, नए स्टूडेंट है तो लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। और जो पॉइंट बदलते रहते हैं आप कॉपी में नोट बदलते करते रहिएगा। मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष जो है घोषित किया है। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली वन कार्यात्मक क्वांटम जो है लैब स्थापित की है। मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनाकर टाइगर रिजर्व किया है। मध्य प्रदेश से सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ जो है एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अगला पॉइंट ये है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी जिलों में भारत के पहले जो है पीपीई मेडिकल जो है कॉलेज शुरू किया है। अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन जो है ग्वालियर में हुआ है। भावांतर भुगतान योजना जो है मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजित किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्य मंत्रिमंडल ने समान नागरिकता संहिता विधेयक के मसौदा को मंजूरी दिया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित की गई है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी अजीत डोभाल को जो है मतलब कि
हाल ही में मतलब कि ये लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से मैंने सम्मानित करने का घोषणा किया गया है अजीत डोभाल को। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि विक्रम-1 जो है, विक्रम-1 रॉकेट के सफल प्रक्षेपण से निजी कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे देश कौन सा बन गया है, तो ये भारत। ऑप्शन बी जो है सही होगा। चलिए भारत की बात आ गया है तो भारत का एक नज़र डालते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में जो है भारत का रैंक जो है आपको 78 स्थान पर है। अभी भी सिंगापुर आगे है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो है 100 हो गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का रैंक जो है 157 स्थान पर है। अभी भी जो है नॉर्वे आगे है। याद रखिए 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है आपको भारत में होगा। 17वां कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील में हुआ था। और 19वां कहाँ होगा, तो ये चीन में होगा। याद रखिएगा। अगर भारत की बात किया जाए कि पूरा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान पे आता है, तो 7वां स्थान पे आता है। पहला स्थान पर कौन है, तो पहला स्थान पर यहाँ पर रूस है। दूसरा स्थान पर जो है आपको कनाडा है। तीसरा स्थान पर चीन है। चौथा स्थान पर जो है अमेरिका है। याद रखिए 5वां स्थान पर ब्राज़ील है। 6वां स्थान पर आपको ऑस्ट्रेलिया है। और 7वां स्थान पर अपना भारत है। और भारत की पूरा टोटल कुल क्षेत्रफल पूछा जाए तो 32,87,263 किलोमीटर है। भारत का टोटल कुल लंबाई कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर। और भारत के पूर्व से पश्चिम पूछा जाए तो याद रखें 2933 किलोमीटर है। याद रखें 2933 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिम जो है पूरा मतलब कि 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम जो है भारत का क्षेत्रफल है। और भारत के उत्तर से दक्षिण पूछा जाता है 3214 किलोमीटर। ये क्वेश्चन कहीं से एग्जाम में आ सकता है। 3214 किलोमीटर जो है नॉर्थ से साउथ है पूरा एरिया भारत का। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा लगता है, तो रेड क्लिफ रेखा लगता है। याद रखें भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा लगता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा लगता है, तो डूरन रेखा लगता है। और पाकिस्तान जो है सबसे माने भारत का जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला माने देश माने जो है, तो ये जो है पाकिस्तान है। सबसे कम जो है सबसे कम जो है सीमा साझा करता है कितना, तो 102 किलोमीटर। अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो ये याद रखिएगा ये बांग्लादेश के साथ जो है सबसे ज़्यादा जो है सीमा साझा करता है। और भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा लगता है, याद रखें भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा लगता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, भारत के बारे में ही बताना है। देखिए भारत जो है चीन को चीनी न बेचने का फैसला लिया है। ये 1 सितंबर तक जो है भारत जो है चीन को चीनी नहीं बेचेगा, क्योंकि भारत में जो है चीनी का उत्पादन माने ज़्यादा है। उत्पादन नहीं, भारत का जो है मतलब कि खर्च जो है चीनी का ज़्यादा है। और CCDB की अध्यक्षता अप्रैल 2026 और अप्रैल 2028 में होगा। याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत जो है पहला स्थान पर हासिल किया है। भारत की पहली जो है ट्रांसजेंडर क्रिकेट महिला अंपायर जो है रितिका श्री बनी है। ये क्वेश्चन कहीं से आ सकता है। जामुन के विकास का उद्गम स्थल जो है भारत अभी उभरा है। मेनका जो है गुरुस्वामी भारत की पहली जो है LGBTQ राज्यसभा के सदस्य बनी है। दुनिया की पहली जो है डिजिटल जनगणना जो है भारत में हुआ है 2023 में। 2023 नहीं है, 2025 कर लीजिए। 2025 में भारत में 24,700 मातृ मृत्यु दर्ज की गई है। यानी जो माँ ने अपने बच्चे को जन्म दे रही थी उसी वक्त जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो है 2025 का आंकड़ा है। यानी 24,700 ऐसे भारत में जो है मतलब महिलाएं जो है मैंने डेट अपने जान दे देती है। जान नहीं, सॉरी, मैंने 2025 में जो है मातृ मृत्यु दर यानी जो माता अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस माते का क्या होता है, डेथ हो जाता है। तो याद रखिएगा ये 2025 में 24,700 जो है मतलब मातृ मृत्यु जो है दर्ज किया गया है। ऑपरेशन ऊर्जा जो है आपको सुरक्षा जो है भारत ने शुरू किया है। ये ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा क्या है, अभी देखिए अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है तो हॉर्मुज स्टेट है वहाँ पर। हॉर्मुज स्टेट से जहाज़ को निकालने के लिए जो है भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा जो है शुरू किया है। अगला पॉइंट ये है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का 13वां स्थान पर है। भारत का मेट्रो नेटवर्क का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है। याद रखिएगा पहली बार निष्क्रिय इच्छा मेट्रो मंजूरी जो है भारत को दी है। और दूसरा देश पूछेगा तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए दूसरा देश कौन है। ये आप लोग हाल ही में पढ़ाए थे। तो 5G सब्सक्राइबर में बेस्ट में जो है भारत नंबर 1 बन गया है। और मिशन सुदर्शन चक्र जो है सबसे खतरों से निपटने के लिए जो है लॉन्च किया गया है मिशन सुदर्शन चक्र। अगला पॉइंट ये है
भारत दुनिया का पहला बायोबैटमैन उत्पादक देश बना है। रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर है। और 2023 में बाघों की आबादी जो है 8% बढ़ी, 8% बढ़ी है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जो है भारत का है। भारत जो है चावल, नारियल, दूध, मखाना उत्पादन में दुनिया का सबसे नंबर 1 है। धूप से चलने वाले स्वतः चार्जिंग उपकरण जो है विकसित भारत ने किया है। यूपीआई ने वीजा से को पीछे छोड़ा और आईएमएफ ने दुनिया का सबसे बड़ा जो है रियल टाइम पेमेंट बना है। और पहला स्वदेशी जो है अवतार जो है भारत ने अभी हाल ही में विकसित किया है। ये इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत जो है 160 स्थान पर है। याद रखिएगा, यहाँ भारत के लोग जो है बहुत लोग जो है खुश नहीं रहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वन जीव कॉरिडोर का जो उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी ने किए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत का रैंक जो है 6वें स्थान पर है। और स्टील उत्पादन में भारत जो है दूसरे स्थान पर है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है प्रवासन के मामले में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में फीफा विश्व कप 2026 का जो है 2026 का खिताब जो है किसने जीता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही हुआ, स्पेन ने जीता है। स्पेन की राजधानी जो है मैड्रिड है और मुद्रा जो है यूरो है। स्पेन प्रधानमंत्री जो है पेड्रो सांचेज है। याद रखें सांचेज है। अगला क्वेश्चन ये है, ये किसको हराया है? तो अर्जेंटीना को जो है स्पेन ने हराकर मैंने ये जो है आपको विश्व जो है फीफा वर्ल्ड कप जो है जीत लिया है अर्जेंटीना को हराकर। अगला क्वेश्चन ये है कि 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कितने पदक जीता है? तो याद रखिए 4 पदक जीता है। ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको बाबा मैथ विकास सर मारिएगा, करंट अफेयर जो है बाबा मैथ विकास कर टेलीग्राम पर, वहाँ पर जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। एक बार वीडियो देखकर आप लोग पीडीएफ अगर पढ़ लेते हैं तो अच्छी तरह से आप लोग का जो है तैयारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में एंडी बर्नहम किस देश की लेबर पार्टी के नेता चुने गए हैं? हाल ही में देखिए, हाल ही में एंडी बर्नहम जो है किस देश की लेबर पार्टी ने नेता चुने गए हैं? तो याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी ब्रिटेन के हाल ही में जो है प्रधानमंत्री जो है एंडी बर्नहम जो है चुने हैं। चलिए अभी ब्रिटेन के बात आ गया है तो ब्रिटेन देखिए कितने देश से मिलकर बनता है? तो याद रखिएगा 4 देशों से मिलकर ब्रिटेन बनता है। पहला यूनाइटेड किंगडम जो है बनता है, पहला इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है और उत्तरी आयरलैंड है। इतना देश को मिलाकर एक ब्रिटेन बनता है। राजधानी जो है लंदन है। मुद्रा जो है पाउंड स्टार्लिंग है और प्रधानमंत्री जो है कियर स्टारमर है। याद रखिए कियर स्टारमर है। और ब्रिटेन का ये मोस्ट यही है, हाल ही में ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त जो है विक्रम दुरस्वामी जो है दुरस्वामी को जो है नियुक्त किया गया है। अब यहाँ से जो है आप लोग का ब्रिटेन के बारे में और डिटेल से बताते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने एलेस्ट्री और बोरहमवुड में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर जो है बनकर तुषार कुमार ने इतिहास रचा है। भारत और ब्रिटेन ने वैज्ञानिक सहयोगों को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम जो है शुरू किया है। ब्रिटेन की संसद ने तंबाकू और वेब से बिल जो है मंजूरी दिया है। यूके के छोटे बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम निर्देश से जो है सख्त स्क्रीन टाइम दिशा जो है निर्देश जो है जारी किया है। भारतीय वायुसेना ने ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स के पायलट को प्रशिक्षण देने पर जो है सहमति व्यक्त की है। याद रखिएगा जेकब वेथेल इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा जो है कप्तान बने हैं। और पेरिया स्वामी कुमारन को यूनाइटेड किंगडम में भारत का जो है उच्चायुक्त जो है हाल ही में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है, मोस्ट यही है, हाल ही में जापान ओपन 2026 का खिताब जो है किसने जीता है? तो देखिए ऑप्शन ए जो सही हुआ पीवी सिंधु को जो है हाल ही में जापान ओपन 2026 का खिताब जो है जीता है। याद रखिएगा। अब यहाँ से होमवर्क जो दिए थे उसका जो है आंसर बता रहे हैं। देखिए हाल ही में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा जो है शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई को तीसरा भाषा की कक्षा से शुरू करने की सुझाव किस कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया गया है? तो कक्षा 5।
ये जो है होमवर्क दिए थे, तो ये जो है आकाश, रिया, मैंने तमाम बच्चे जो है हर्ष ने पहले फर्स्ट मारा है, हर्ष ने पहले दिया था आंसर, तो वे जो है फर्स्ट मारा है। तो बहुत सारे बच्चे जो है मतलब हर्ष ने डिटेल में भी दिया, तो बहुत सारे बच्चे जो है मतलब कि आंसर देते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर इसी तरह देते रहिए। भारत हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत अपनी पहली जो है हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ लॉन्च किया गया है, तो हरियाणा में जो है जिन से सोनीपत जो है चलेगी। भारत जो है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ शुरू की है, तो याद रखिए हरियाणा में। कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो जिन से सोनीपत में। अब यहाँ से आप लोग का होमवर्क है, आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 से कहाँ आयोजित किया गया है, ये आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ एक सड़क का नाम जो है डोनाल्ड ट्रंप के नाम रखा गया है, ये मोस्ट भी है। अगला क्वेश्चन ये है कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित करने की घोषणा की गई है, ये आप लोग होमवर्क कीजिए, आप लोग आंसर कीजिए। आप लोगों के लिए वो होमवर्क है, विस्तार से कीजिएगा। अब यहाँ से स्टैटिक जीके, वैसे स्टैटिक जीके जो सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्ण सभा का अधिकार दिया गया है, तो याद रखिए अनुच्छेद 19 का 1 का भी, ये मोस्ट भी है। देखिए अभी दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में जंतर मंतर के पास, तो बहुत सारे वहाँ पर जो है मैंने मत कहिए स्टूडेंट के साथ बहुत गलत हो रहा है, तो उसको देखिए उस पर क्वेश्चन आ सकता है। अभी हाल ही में कोई भी एग्जाम लेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्ण सभा का अधिकार जो है दिया गया है, तो अनुच्छेद 19 का 1 का बी याद रखिएगा। बाब अल मांडेव जल्द मध्य लाल सागर को किस खाड़ी को जोड़ता है, तो याद रखिएगा अदन की खाड़ी। शिक्षा का अधिकार यानी आरटीआई किस आयु वर्ग का बच्चों के लिए लागू किया गया है, तो 6 से 14 वर्ष तक। याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार आरटीई किस एज के वर्ग के बच्चों के लिए लागू है, तो 6 से 14 वर्ष के लिए। रामायण के शास्त्रीय तमिल संस्करण के रचयिता कौन है, तो याद रखिए कम्बन, ऑप्शन कम्बन जो है सही होगा, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो हेग में है। कहाँ है, तो द हेग। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग में है। तो आज के वीडियो इतना ही। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का जो करंट अफेयर छूटा है, जैसे कि 19 का होगा, 19 तक पढ़ा दिए हैं, यानी 20 से 21 यही छूटा है, तो ये सारा करंट अफेयर ले लिए हैं, और जो छूटता है हम कवर करा देते हैं 1-2 दिन में। अब इसके बाद जो है आप लोग का कुछ 2 घंटे के अंदर में आप लोग का मैथ का आएगा क्लास, मैथ का क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें कन्वर्ट करने के लिए बताया है किलोमीटर हेक्टोमीटर, कहें कि हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, तो प्लीज़ वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। चलिए धन्यवाद।